नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल RBSC स्कूल एजुकेशन में। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के हमने आपको दो भेद बताए थे और दो भेद के अंदर एक था व्यधिकरण समास, दूसरा था समानाधिकरण तत्पुरुष समास। हम आज पढ़ेंगे समानाधिकरण तत्पुरुष समास, जिस इसका एक सूत्र है तत्पुरुष समाधिकरण क्रमधारीय। यानी कि जैसे हम दो समानाधिकरण में दो भेद पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे कर्मधारीय और एक पढ़ेंगे द्विगु। तो हम पहला पढ़ेंगे कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में इसकी जो क्या विशेषता है वो देखेंगे कि जिस समास, यानी इसकी परिभाषा बताई जा रही है समानाधिकरण तत्पुरुष की, कि जिस समास विग्रह में समान विभक्ति हो। इंपॉर्टेंट चीज़ है समान विभक्ति, यानी समान विभक्ति कौन सी होती है? प्रथमा। जैसे हमने पढ़ा था जो व्यधिकरण तत्पुरुष पढ़ा था, उसके अंदर अपने द्वितीय से लेकर सप्तमी विभक्ति तक। तो आपने देखा होगा कि द्वितीय से लेकर सप्तमी पढ़ा थी, लेकिन इसमें एक विभक्ति तो आई नहीं, प्रथमा विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति कहाँ चली गई थी? प्रथमा विभक्ति चली गई थी समानाधिकरण तत्पुरुष के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे समानाधिकरण तत्पुरुष के अंदर प्रथमा विभक्ति। तो इस समास विग्रह में प्रथमा में विग्रह हो उसे हम समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे इसके भेद है कर्मधारय और द्विगु समास। तो आप देखोगे कि ये हमने पढ़े थे कि 4 समास होते हैं, लेकिन 2 यहां पर चले गए। कौन कौन से? कर्मधारय और द्विगु समास। अब हम देखो इसको एक अलग नाम से भी और पुकार सकते हैं कि इसको विशेषण और विशेष्य का समास भी कर सकते हैं, क्योंकि कर्मधारय जो समास की विशेषता होती है कि एक उसमें विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य होगा। तो कहने का मतलब है कि इसका एक सूत्र भी है विशेषणम विशेष्य बहुलम। विशेषणम विशेष्य बहुलम, यानी एक विशेषण होगा और एक विशेष्य होगा, यानी एक विशेष्य की विशेषता बताने वाला उसमें आपको विशेषण भी मिलेगा। तो इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि देखते हैं पीताम्बरम। पीताम्बरम पीतम च तत् अम्बरम, यानी कि पीला अंबर। देखो आपको एक कंफ्यूजन होगा कि पीताम्बर अपन बहुव्रीहि समास में पढ़ेंगे, लेकिन वहां पीताम्बर होगा। वहां क्या होगा? पीताम्बर है, पीताम्बरम ही है। तो वहां पर देखो बहुव्रीहि में क्या अलग अर्थ निकलेगा, लेकिन यहां अर्थ निकल रहा है पीला अंबर या पीला वस्त्र या पीला कपड़ा। तो कहने का मतलब है कि यहां विशेषता बताई जा रही है। अंबर कैसा है? अंबर कैसा है? पीतम। पीतम बोले तो पीला, ये पीला है और अंबर है। इन कपड़े की विशेषता बताई जा रही है। इसका अन्य अर्थ नहीं हो रहा है, इसका यही अर्थ निकल रहा है, पीला है अंबर या कपड़ा। उसी प्रकार देखेंगे महान पुरुष है, महान पुरुष है, महान च असौ पुरुष है। महान है जो पुरुष, यानी पुरुष की क्या विशेषता बताई गई है? वो महान है। महान यहां पर क्या है? विशेषण है और पुरुष इसमें विशेष्य है, तो इसका निकलेगा महान पुरुष, यानी यहां विशेषता बताई जा रही है। इसी प्रकार हम अगला उदाहरण देखेंगे नीलकमलम। नीलकमलम नीलम च तत् कमलम, यानी कमल कैसा है? नीला है। कमल कैसा है? नीला है। तो नीलम इसमें विशेषण है और कमलम इसमें विशेष्य है। इसी प्रकार हम अगला उदाहरण देखेंगे मुख कमलम। मुख कमलम कमलम एवं मुखम। कमल कैसा है? मुख के समान है। मुख नहीं, इसमें सॉरी, मुख कैसा है? मुख कमल के समान है, कमल रूपी मुख। क्योंकि देखो इसमें विशेषता बताई जा रही है किसकी? कि मुख की बताई जा रही है कैसा है? वो कमल के समान है। इसी प्रकार हम अगला उदाहरण देखेंगे कृष्ण सर्पय। कृष्ण सर्पय यानी काला सांप। सांप कैसा है? काला सांप है। तो यहाँ पे कृष्ण उसकी विशेषता हो गई, सर्पय एक विशेष्य हो गया। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे घनश्याम है। घनश्याम है, घनश्याम है घन इव श्याम, मतलब श्याम है वो कैसे है? घन के रूप में है। तो इस समास के अंदर हमको देखने को मिला कि यानी एक विशेषण होगा और दूसरा विशेष्य होगा। जो विशेष्य की विशेषता बताएगा वो विशेषण होगा, उसमें ये कर्मधारय समास होगा। इसमें अपने को कहीं कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि देखो इसमें अपन सोचते हैं कि कई बार उदाहरण देखने को मिलते हैं बहुव्रीहि और कर्मधारय समास के एक जैसे मिलते हैं, इसीलिए अपने को देखने को मिलता है कई बार अपन पीताम्बरम। देखो कर्मधारय में एक ध्यान रखना, पीताम्बरम आएगा और बहुव्रीहि के अंदर आएगा पीताम्बर। तो ये हम आगे जब समास पढ़ेंगे उसकी परिभाषा पढ़ेंगे, परिभाषा के साथ साथ में इस चीज़ को भी हम देखेंगे।
और अब इसका अगला भेद है द्विगु। हम जैसे कि हमने पहले देखा कर्मधारी है, अब उसका जो समानाधिकरण का दूसरा भेद है वो है द्विगु समास। द्विगु समास की जो एक सूत्र है संख्या पूर्वो द्विगु, यानी जिस पद के अंदर प्रथम पद जो संख्यावाची होता है उस समास को हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे इसी परिभाषा देखते हैं कि जिस समास में पूर्व या प्रथम पद संख्यावाची होगा, क्या होगा, संख्यावाची होगा, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। देखो इसमें एक और है, इसमें समाहार या समूह अर्थ की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, समाहार। देखो इसमें वैसे इसके आगे अब मैं भेद बताऊंगा आपको कि समाहार भी होगा, तद्वित भी होगा और उत्तरपद भी होगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो समाहार। इसके ही हमको उदाहरण देखने को मिलते हैं। हम देखेंगे कि जैसे इसके उदाहरण लिए हमने कुछ, देखो पंचपात्रम, पंचानाम पात्राणाम समाहार है। पंचपात्रम यानी 5 पात्रों का समाहार या समूह, उसको हम पंचपात्रम बोलेंगे। पंचानाम पात्राणाम समाहार है। और इसमें देखो लगभग क्या है, सारे उदाहरण दिखेंगे अपने को, इसमें षष्ठी विभक्ति ही मिलेगी, वो भी बहुवचन के रूप में मिलेगी। तो हम देखेंगे पहला हुआ पंचपात्रम, अगला देखेंगे हम त्रिफला, इसका हम समास विग्रह देखेंगे त्रयाणाम फलानाम समाहार है, यानी 3 फलों का जो समूह होते हैं उसको त्रिफला हम कहते हैं। और उसी प्रकार देखो इसमें पहला पद भी देखो संख्यावाची आ रहा है, इसमें त्रय आया, इसमें पंच आया और आगे आएगा पंचवटी, पंचानाम वटीनाम समाहार, यानी 5 वटियों का, जो वटी होती है वो जैसे कुटिया होती है या जो अपने एक जिसमें साधु निवास करते हैं उसको बोलते हैं तो वटी, यानी पंचवटी, यानी पंचानाम वटीनाम समाहार, यानी 5 वटियों का जो समूह होता है उसको हम पंचवटी कहते हैं। और आपने देखा होगा कि रामायण के अंदर भी पंचवटी आया था, एक जगह का नाम था, तो वो जगह का नाम वो है, लेकिन इसका हम यहाँ समास पढ़ रहे हैं। अब देखेंगे चतुर्युगम, चतुर्नाम युगानाम समाहार, यानी 4 युगों का जो समूह होता है या समाहार होता है उसको हम चतुर्युगम कहते हैं। देखो इसमें पहला पद है संख्यावाची, चतुर्नाम आ गया, फिर युगानाम समाहार, यानी ये 4 युगों का समाहार या समूह हो गया। अब हम देखेंगे आगे का उदाहरण त्रिभुवन है, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, यानी 3 भवनों का जो समूह होता है उसको त्रिभुवन कहते हैं। जैसे त्रिलोक होता है, त्रिदेव होता है, इसी प्रकार ये त्रिभुवनम है। अब है दशानन। देखो दशानन अपन कई बार देखते हैं, दशानन के लिए क्या एक उदाहरण अपने को बहुव्रीहि में मिलेगा, लेकिन उससे ये अलग है, यहाँ पर संख्यावाची के पूछा गया है। दशानाम आननानाम समाहार, यानी 10 आनन यानी मुख, इन 10 मुखों का समाहार। क्योंकि हम अपन बोलते हैं कई बार रावण के 10 सिर थे, तो 10 सिर थे तो 10 मुख भी थे, तो 10 आनन यानी मुख होते हैं, यानी 10 मुखों का जो समूह या समाहार होता है उसे हम दशानन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि हमने ये द्विगु पढ़ा, लेकिन हमने द्विगु के 3 भेद हैं और वो छोटे छोटे रूप में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे पहला है तद्वितार्थ द्विगु। कौन सा द्विगु? तद्वितार्थ द्विगु। इसमें अंतिम पद होता है, उसमें तद्वित प्रत्यय अंत होता है उसके, यानी उस अंतिम पद के अंदर जैसे अपने प्रत्यय आपने देखा होगा कि कृदंत और तद्वित प्रत्यय होते हैं, तो इसमें तद्वित प्रत्यय कि जो अंत में आएगा उसका अंतिम पद आएगा, उसमें ये तद्वित प्रत्यय आएगा, इसलिए इसको हम तद्वितार्थ द्विगु कहते हैं। अब इसका हम अगला रूप देखेंगे उत्तरपद द्विगु, यानी कि इसकी परिभाषा देखते हैं कि जिस समास में पूर्व पद कैसा होगा? संख्यावाची। क्योंकि द्विगु का देखो सबसे पहले हमने पढ़ा है द्विगु का प्रथम पद क्या होगा? संख्यावाची होगा, और तो संख्यावाची तो इसमें होगा, लेकिन इसकी एक और विशेषता है कि विशेष्य विशेषण उसके बाद में आएंगे, बाद के पद में रहेंगे, तो उसे हम उत्तर पद द्विगु कहेंगे। यानी कि जिस समास में पूर्व पद तो संख्यावाची होगा, साथ में विशेष्य और विशेषण उसके बाद में होंगे, उस पद को हम उत्तर पद द्विगु कहेंगे। अब हम देखेंगे तीसरा जो भेद इसका वो हो गया समाहार द्विगु, जो कि अपने यहाँ पढ़ा भी है। समाहार द्विगु की परिभाषा होती है समाहार अर्थ में समास होने पर, किस पे? समाहार अर्थ में समास होने पर ये समाहार द्विगु होता है। क्या होता है? समाहार अर्थ समास होने पर समाहार द्विगु होता है। और समाहार द्विगु की एक और विशेषता है कि समाहार द्विगु जब होगा वो एक वचन नपुंसकलिंग का ही उसमें
प्रयोग होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वहाँ जो रूप बनेगा अपने को वो देखो, जैसे यहाँ बन रहा पंच पात्रम त्रिफला, ये सारे किसके रूप हैं? नपुंसकलिंग रूप के अंदर चलते हैं और ये एक वचन है। लेकिन जब इसका विग्रह करते हैं तो पंचानाम पात्रानाम समाहार षष्ठी विभक्ति आती है। इसी प्रकार हमने आज देखा कि हमारा जो समास था द्विगु था, लेकिन द्विगु किसका भेद था? तत्पुरुष समास का भेद था। तत्पुरुष समास के अंदर दो थे, व्यधिकरण और समानाधिकरण। समानाधिकरण के दो भेद थे, कर्मधारय और द्विगु समास। और कर्मधारय और द्विगु समास के हमने भेद पढ़े। जैसे कर्मधारय के पढ़े थे तो उसके भेद पढ़ने के बाद हमने द्विगु पढ़ा। द्विगु क्या है? एक संख्यावाची पूर्व पद द्विगु होता है, और इसमें हमने इसके उदाहरण देखे, इसके भेद देखे, और इस प्रकार ये हमने आज द्विगु समास भी पूरा कर लिया है। अब हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। तब तक के लिए सभी साथियों को धन्यवाद। अगर किसी प्रकार की इस वीडियो के अंदर आपको पढ़ाया जिसमें किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कृपया कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाके अपनी समस्या को बताएं, उसका हल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।